हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि वाले दिन पूरे विश्व भर में जितने भी शिवलिंग हैं महादेव उसमें एंटर करते हैं। तो पूरे विश्व भर में शिवरात्रि महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। शिव जी के सभी भक्त मंदिरों में जाते हैं, अभिषेक करते हैं, उनकी पूजन अर्चन और उनको बहुत सारी वस्तुएं ऑफर करते हैं, सुंदर सुंदर फल मिठाइयाँ, और पूरी पूरी रात भी अभिषेक किया करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये कुछ भी कार्य करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका क्या बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर हमें किसी को प्रसन्न करना है और किसी देवता को प्रसन्न करना है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है, तो अपनी मनमानी तरीके से नहीं, उस व्यक्ति को जानना ज़रूरी है, उस व्यक्ति को क्या पसंद है तो हम उसे उसकी मनचाही वस्तु देंगे, तो जो उसको बहुत अधिक प्रिय हो। तो हम आज शिव जी के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ स्पेशल बातें, कुछ विशेष बातें शिव जी के बारे में आज हम शेयर करेंगे आपसे। तो शिव जी कौन है, स्वयं शिव जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम जो सभी वेदों का सार है, उसमें स्वयं भगवान शिव जी के बारे में बता रहे हैं और स्वयं शिव जी भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनकी स्तुति भी कर रहे हैं और अपनी पोजीशन भी बता रहे हैं। तो कृष्ण ही विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, अपना विस्तार शिव जी के रूप में करते हैं। प्रथम विस्तार तो बलराम जी हैं और बलराम जी चतुर्व्यूह के रूप में विस्तार करते हैं, फिर उनसे महाविष्णु और इस तरह से आगे फिर शिव जी आते हैं। तो ऐसे शिव जी और सदाशिव और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद शिव जी के भी आगे विस्तार होते हैं इस भौतिक प्रकृति के संचालन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो इनका पालन संहार संचालन सृष्टि का किया जाता है। तो वो उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। और शिव जी एक्चुअल में शिव जी कौन है? शिव जी भगवान के भक्त हैं, कृष्णा के भक्त हैं। और शिव जी को प्रिय कौन है? शिव जी को वो प्रिय है जो कृष्ण का भक्त है, स्वयं शिव जी बता रहे हैं। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में 24th चैप्टर के अंदर शिव जी स्वयं बता रहे हैं भगवान के बारे में और उनको क्या सर्वाधिक प्रिय है, कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो शिव जी को प्रिय है कृष्ण के भक्त। तो शिव जी कह रहे हैं ऐसे तो आसुरी लोग भी मेरे पास आते हैं जो बहुत सारी मांगे रखते हैं, बहुत सारे वर मांगते हैं और नशे में धुत रहते हैं। शिव जी उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन औपचारिकतावश उनको कुछ फल देते हैं। तो शिव जी आसुरी लोगों को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, दयालु हैं, जिससे कि उनको आगे ग्रोथ दी जा सके उनको, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो बहुत ख़राब स्थिति है, दयनीय स्थिति है आसुरी लोगों की। इस संसार में भटक रहे हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो शिव जी उनके ऊपर ही कृपा करते हैं और उनको जीवन की और आगे की योनियों में लेकर जाते हैं, जो कि बेटर हो सके उनकी लाइफ। लेकिन शिव जी को प्रिय कौन है? कृष्णा के भक्त जो हमेशा भगवान के नामों का चिंतन करते हैं। स्वयं शिव जी स्तुति करते हैं भगवान की भागवतम के चतुर्थ स्कंद में और बताते हैं कि कैसे हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमेशा कृष्ण की नाम रूप गुण लीलाओं का हमें चिंतन मनन और श्रवण करते रहना चाहिए। स्वयं शिव जी कृष्णा से प्रार्थना करते हैं स्तुति के अंदर कि मुझे हमेशा आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त हो। तो ऐसे हैं शिव जी जिनको भगवान का नाम अत्यंत प्रिय है। तो पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, कि भगवान का नाम मुझे अत्यंत प्रिय है और सहस नामों में सबसे अधिक प्रिय है भगवान राम का नाम मुझे है। तो ऐसे हम देखते हैं कई बार भक्त राम राम लिखकर भी शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं शिव जी को, क्योंकि शिव जी उसी से प्रसन्न होते हैं। तो हम इस तरह से वैष्णवा नाम सदा शंभु, जो वैष्णव में सबसे ऊपर है, तो शिव जी का जो प्लैनेट है
वो भी टॉप मोस्ट है, सभी देवताओं के प्लैनेट से सबसे ऊंचा। उसके बाद बस वैकुंठ लोक ही रह जाता है। और ऐसे ही शिव जी का स्थान भी सबसे ऊंचा है, देवाधिदेव हैं, सभी देवताओं में सर्वाधिक ऊपर। तो ऐसे भगवान राम भी शिव जी की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करने से लोगों को भ्रम हो जाता है कि भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा की। तो भगवान यहाँ पे भगवान के हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ हमें संदेश होता है। तो भगवान का ये संदेश है कि जो मेरे भक्त हैं और वो मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, इतना अधिक प्रिय है कि मैं उनको सबसे ऊंचा स्थान दे के रखता हूँ। तो इसलिए भगवान राम भी शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने का मतलब नहीं है कि शिव जी भी भगवान के समान हो गए। उनकी दोनों की पोजीशन, एक भक्त हैं और एक भगवान है। तो यही शिव जी ब्रज में भगवान के धाम की रक्षा करते हैं क्षेत्रपाल के रूप में। तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, जब शिव जी गोपी के रूप में भगवान की रासलीला में प्रवेश किए थे, तो तब से वो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पे विराजमान है ब्रज में, वृंदावन में। और मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में धाम की रक्षा करते हैं, काम्यवन में कामेश्वर महादेव के रूप में। और नंदगांव में जब यशोदा मैया, जब कृष्ण आए थे और शिवजी उनका दर्शन करने आए, तो यशोदा मैया दर्शन कराना नहीं चाहते थे। शिवजी का रूप ऐसा था, भयंकर रूप देख के डर गई थी। लेकिन अंदर कृष्णा ने रोना शुरू किया और यशोदा मैया उनको बाहर लेकर आती हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। तो यशोदा मैया उनसे प्रार्थना करती हैं कि आपके आने से मेरा बालक चुप हो गया, तो आप यहीं रहें। तो तब से शिवजी वहाँ पे नंदीश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में विराजते हैं। तो ऐसे शिवजी जो भगवान के धाम की रक्षा करते हैं, साथ में सब भक्तों की भी रक्षा करते हैं और धाम आने वाले, और साथ में प्रोटेक्शन देते हैं, भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो कोई भी शिवजी की परमिशन के बिना धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे शिवजी से, ऐसे शंभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर सकें, जिससे कि हम भगवान की के भक्ति योग को हम अच्छे से पालन कर सकें। हरे कृष्णा।